सबसे बड़े मसले जो है वो कैजुअल लेबर्स का है, वो डिलीवरेजर्स का है, वो एसपीओज का है। और हमने देखा कि जब इन लोगों की जानिब से लगातार जो है प्रदर्शन किए गए, इन लोगों ने जम्मू के अंदर एहतजाज किया, इन लोगों ने श्रीनगर के अंदर यहां एहतजाज किया, इन्होंने यहां पे जो है उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया। और उसके बाद सरकार ने 6 महीने इनको मांगे थे, कहा था कि 6 महीनों में हमने जो है एक कमेटी बनाई है जो हमें रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद हम आपके मसले को लेकर बात करेंगे। मगर 3 महीने मुकम्मल हुए हैं, 3 महीनों के अंदर कमेटी ने क्या किया वो किसी जगह किसी को मालूम नहीं है, किसी जगह नजर नहीं आ रहे हैं। मगर इसके साथ साथ जब हम इन कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं, इन डिलीवरेजर्स की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा काम करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि जब जंगलातों के अंदर जो है आग नमूदार हुई तो जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कैजुअल लेबर्स थे, इन्होंने काम किया, दिन दुगनी रात चुगनी आग पे इन्होंने जो है काबू पाया। मेरे साथ इस वक्त जो है फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स के यूनियन प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर फेरोज वानी टेलीफोनिक लाइन्स पे जुड़ चुके हैं। फेरोज साहब बताइए, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कमेटी बिठाई गई थी, कमेटी को 3 महीने मुकम्मल हुई, क्या इंफॉर्मेशन है आपको? देखिए शाहिद भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हर हमेशा आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी। जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, 3 महीने गुजर जाने के बाद भी हमें अपने डिपार्टमेंटों में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कौन सी प्रोसेस की जा रही है, कुछ नजर नहीं आता है। मुझे लगता है कि इस बार भी हमारे साथ धोखा ही होगा। क्योंकि आपको लग रहा है धोखाधड़ी होगी इस बार भी? बिल्कुल। देखिए, अगर कमेटी बनाई गई तो कहां पे काम चल रहा है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है जी। अगर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका रिपोर्ट हमारे पास पहुंचेगा कि आपको हम रेगुलराइज कर देंगे, मगर ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आपको लग रहा है फिरोज साहब, एक बार फिर से जो कैजुअल लेबर्स है, डिलीवरेजर्स है, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको यूज एज ए वोट बैंक किया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। मगर आने वाले वक्त में इनको भी पता चलेगा जी। जिस तरीके से यहाँ पे कुछ पार्टी को दचका लगा, उन्होंने भी ऐसा ही हमारे साथ उस टाइम किया। मुझे लगता है कि जो इस वक्त सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में, ये भी वही करने जा रही है जो पिछले सरकारों ने किया। यानी आपको उम्मीद कोई नहीं है सरकार से? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है आज, क्योंकि अगर उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था तो आज तक रिपोर्ट मुकम्मल होना था। और रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत थी? 2014 में उमर साहब की सरकार थी, उस टाइम इसके पास लिस्ट था, वही लिस्ट इसके पास मौजूद होगा, तो रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत थी? यानी दिल टूट गया, यानी रिपोर्ट चाहिए। ये टोल मोल करके हमें बेवकूफ बना देते हैं। हर टाइम कैजुअल लेबरों के साथ ऐसा ही किया गया। तो 6 महीने गुजर जाने के बाद अगर कुछ नहीं हुआ हमारे साथ इस बार भी, जो 6 महीने के बाद यहाँ पे कैजुअल लेबर उसका आंदोलन शुरू होगा, तो मुझे नहीं लगता सरकार उसको रोक पाएगी। यानी आपका यह कहना है कि फिर से दिल टूटे, फिर से वादे किए, फिर से कहा हम करेंगे, मगर नजर नहीं आ रहा है कुछ? बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा है हमें इस वक्त। मेरे साथ जो है कैजुअल लेबर यूनियन प्रेसिडेंट थे फास्ट के फेरोज वानी। इनका मानना है कि दिल टूटे, वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, मगर इस बार भी जो है कुछ होने वाला नहीं है। हमने इनसे पूछा क्या उम्मीद है कोई सरकार से? इनका साफ तौर अल्फाजों में कहना है कि कोई उम्मीद सरकार से नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा अर्थ न्यूज के माध्यम से हम हमेशा जो है कैजुअल लेबर्स, डिलीवरेजर्स, एसपीओज, जितने भी यहां पे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनकी बात को जो है सरकार तक पहुंचाते हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। मगर हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो सरकार ने कहा था कि हमें 6 महीने चाहिए, कैजुअल लेबर्स का यह मानना है कि 3 महीने हुए। क्या किया हमारे लिए? डिलीवरेजर्स का यह मानना है। मैं वहीं एसपीओज की बात करूंगा, एसपीओज जिनका यह मानना है, जिनके फैमिलीज का यह मानना था कि शायद हमारे बच्चों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी, हमारे बच्चों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि ये वो एसपीओज हैं जो कोविड-19 जब यहां पे शुरू हुआ उस
दम से लेकर आज तक हमेशा ये फ्रंट लाइन पे खड़ा रहे, मगर इनके तनख्वाहें भी जो है वो नहीं बढ़ा दिए जा रहे हैं। अब कैजुअल लेबर्स की बात करें, डिलीवेजर्स की बात करें, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, उनका आखिरकार ये मानना है कि जनाब हम कम तनख्वाहों पे काम करते हैं। उमर साहब की सरकार है 2014 में, जब ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त स्टेटहुड इनके पास था, जब 8 में ये सरकार इन्होंने बनाई थी, और इन्होंने उस बार भी जो है एक लिस्ट मांगा था। अगर लिस्ट इनके पास पड़ा है तो ये क्यों नहीं यहां पे जो है कैजुअल लेबर्स को लेकर कोई ना कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इनका मानना है कि सरकार को चाहिए हमें रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हम कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, हम हमेशा फ्रंट लाइन पे मौजूद रहते हैं। हमने जब इनसे बात की, इनका मानना है कि हमेशा जितने भी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर आई, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर आई, जिन्होंने हमें वादा किया कि हम आपकी काम करेंगे, आप हमें जो है एक बार मौका दीजिए, उसके बाद उन्होंने हमारी काम नहीं की, उसके बाद उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। ये इन कैजुअल लेबर्स का मानना है। मगर वहीं पे आपको कह दूं कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस हमने देखा कि जो अपोजिशन है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा, वो भी जो है इस केस को प्लेड कर रहे हैं। उनकी भी कोशिश है कि इनका मामला हल हो जाए। हमने देखा वहीदुर रहमान पर्रा ने आवाज उठाई, हिलाल अकबर लोन ने आवाज उठाई, बिजबिहारा सूरी गफारा विधायक ने आवाज उठाई, मगर उसके साथ साथ हमने देखा कि पीडीपी के अगर 3 ही एमएलए हैं, जोरदार आवाज उठाई। महराज मलिक ने आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, शुगम फरिहार की बात करूं, सुनील शर्मा की बात करूं, जितने भी विधायक हैं, उन्होंने बात उठाई, कहा जनाब इनका मामला हल होना चाहिए। और लगातार वो जो है सरकार से कह रहे हैं कि आखिरकार इनका कसूर क्या है, क्योंकि ये वो कैजुअल लेबर्स हैं, वो डिलीवेजर्स हैं, वो एसपीओज हैं जो कम तनख्वाहों पर काम करते हैं। और हम देखते हैं कि इनके बच्चों को किस तरह से जो है स्कूलों से भी निकाला जा रहा है। जब हमने एक दिन एक कैजुअल लेबर ने हमें टेलीफोन लाइन पर बोला कि जनाब आखिरकार हमारी खता क्या है, हमारे बच्चों को स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है। मगर सवाल यहां पे, सरकार ने 6 महीने मांगे थे, 3 महीने हुए, सरकार ने कौन सी डेवलपमेंट कैजुअल लेबर्स को लेकर की, डिलीवेजर्स को लेकर की, वो ग्राउंड जीरो पे नजर नहीं आ रही है, उसको बताया नहीं जा रहा है। और साफ तौर पे जो फेरोज वानी है, इसका यह मानना है कि जनाब अगर हमने काम किया है, अगर हम कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, तो आखिरकार हमें अपने दफ्तरों के अंदर भी जो है कोई चीज नजर नहीं आ रही है जिससे हमें लगे कि जो उमर सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, यहां जो कमेटी बिठाई थी, उसकी प्रोसेस चल रही है। यह इनका मानना है। आखिरकार सवाल यह है कि आखिरकार सरकार कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स, एसपीओज का मामला कब हल करेंगी, क्योंकि यह वो मुलाजिम है जो हमेशा खड़ा रहते हैं, कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, कम तनख्वाहों